अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ट्रंप को 6 जनवरी 2021 के दिन वाशिंगटन के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में बरी कर दिया गया है। इससे पहले 5वें रोज की सुनवाई के बाद वोटिंग कराई गई। वोटिंग की इस प्रक्रिया के दौरान ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े, वहीं उनके खिलाफ 57 सीनेटर्स ने वोटिंग की। इस तरह ट्रंप को दोषी बनाने के लिए जरूरी 2/3 वोट नहीं मिल सके। इसके बाद ट्रंप कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के मामले में बरी हो गए। दूसरी बार महाभियोग का सामना कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने सीनेट में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि उन पर हिंसा भड़काने का जो आरोप लगाया गया है वो एक बहुत बड़ा झूठ है। वकील माइकल वैन डेर वीन ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसदों की ओर से शुरू की गई महाभियोग की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। ट्रंप पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 6 जनवरी को अमेरिकी संसद भवन में दंगे करवाए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। इस दौरान अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने संकेत दिया कि वो ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए मतदान नहीं करेंगे। बचाव पक्ष में महाभियोग सुनवाई के तुरंत समापन के लिए 4 घंटे से भी कम का समय लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के प्रश्न पूछने के लिए सीनेटर्स को 4 घंटे का समय दिया गया। इससे पहले सीनेटर्स ने संसद में 2 दिन तक बैठक की, जिसमें वीडियो और ऑडियो फुटेज खंगाली गई। डेमोक्रेटिक अभियोजकों ने ये दिखाने की कोशिश की कि ट्रंप का रवैया हिंसा भड़काने का रहता है। उन्होंने दंगा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया और न ही उन्होंने कोई खेद व्यक्त किया। अमेरिका के इतिहास में अब तक 4 बार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन ट्रंप के खिलाफ ताजा महाभियोग ट्रायल सबसे कम टाइम में ही खत्म हो चुका है, जो साफ करता है कि ट्रंप का प्रभाव अब भी राजनीतिक पार्टी में बरकरार है। यानी वो साल 2024 में फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी कर सकते हैं। उनके आधार को मजबूत माना जा रहा है। वहीं ये भी खबरें हैं कि जिन रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ रुख दिखाया, उनकी तगड़ी आलोचना हो रही है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि डेमोक्रेट्स के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ने वाले हैं। यानी रिपब्लिकन पार्टी साफ तौर पर ब्रांड ट्रंप से ही चलेगी। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन महाभियोग की कार्रवाई को बारीकी से नहीं देख रहे थे। कोरोना महामारी संबंधी कदमों के चक्कर में ट्रायल के दौरान भी बाइडेन का शेड्यूल काफी व्यस्त था। कहा जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन की लॉन्ग टर्म राजनीति कोरोना से निपटने की कामयाबी पर ही निर्भर करेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था और अन्य नागरिक मुद्दे ही बाइडेन प्रशासन के लिए अहम होंगे, ट्रंप का विरोध नहीं। हालांकि खबरों की माने तो इस ट्रायल के चलते बाइडेन प्रशासन की विधायी एजेंडा पर असर पड़ा है, तो जरूरी फैसले इस ट्रायल के चक्कर में टल गए। दूसरी तरफ अगर बाइडेन को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग में दिलचस्पी नहीं थी, तो आनन फानन में बगैर गवाहों और तैयारी के केस को निपटाया क्यों गया? अब समस्या के तौर पर इस रुख के चलते बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद उभर सकते हैं। इस सर्वे में किसी ने महाभियोग को बेहद नाकाम बताया, तो किसी ने इसे जस्टिफाइड करार दिया। कुछ वोटर्स ने इसे ट्रंप के लिए एब्यूजिव कहा, तो कुछ ने इसे चुटकुला और पॉइंटलेस बताया। जबकि इस ट्रायल को आशावादी और अनैतिकता की सफाई समझने वाले भी कम नहीं रहे। बटे हुए मतों के बावजूद लगभग पूरा देश ये मान रहा है कि ट्रंप के महाभियोग के परिणाम दूरगामी होंगे।